हाय एवरीवन, मेडिकल साइंस क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीव में जन्म का फर्स्ट एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसे आप देख चुके हैं। और सेकेंड एपिसोड लैंगिक जनन के नाम से आप लोग को अब मिलने वाला है। इसे देखें, समझें और कमेंट ज़रूर करें। तो टॉपिक है लैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनन के लिए कोई विशेष अंग भाग लेता है या युग्मक संलयन करता है या जिसमें युग्मक संलयन होता है, तो उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का एग्जाम्पल जो है, अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो गुलाब, आम, गेहूँ, गाय इत्यादि। साथ ही अगर जंतु की बात की जाए तो भैंस, बाघ, बकरी इत्यादि हैं। लैंगिक जनन वाले जीव के जो जनक होते हैं वह एकल भी हो सकते हैं, द्विव भी हो सकते हैं। इसलिए इसी आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा जाता है, एकलिंगी और द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। अब चलेंगे हम लोग एक लिंगी की बात करेंगे। तो एक लिंगी किसे बोलेंगे? तो जनन में भाग लेने वाले नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग शरीर पर हो या पाया जाता हो तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी वाले जीवों में जो जनक होते हैं वह दो होते हैं, एक नर और दूसरा मादा। चलिए, इसके बाद अगर हम द्विलिंगी की बात करें तो जनन की वह विधि जिसमें जनन के लिए नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही शरीर पर उपस्थित हो तो उसे आप द्विलिंगी कह सकते हैं या उभयलिंगी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है केंचुआ, जोंक, अगर जंतु की बात की जाए तो। चलिए, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं और इसके पश्चात जनन करते हैं। इस अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। अगर हम जंतु की बात करें तो पूरे जीवन जनन अवस्था नहीं होती, किशोरा अवस्था में या किशोरावस्था के बाद ही जनन अवस्था आती है। पादप में इस अवस्था को कायिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था या कायिक अवस्था की समाप्ति ही जनन अवस्था का प्रारंभ है, जिसे हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। कह रहे कि पादप में इसकी पहचान कैसे है? तो पादप में इसकी पहचान पुष्प से की जाती है। अगर पुष्प की बात की जाए, दो पौधों का नाम क्लियर रहता है, एक पौधा बांस और दूसरा पौधा नीला कुरेंजी। बांस का पौधा जो है अपने पूरे जीवन काल यानी 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प निकलता है और मुरझाकर झड़ जाता है। अंततः परिणाम स्वरूप इसमें लैंगिक जनन की जगह अलैंगिक जनन जगह ले लेता है। ऐसे भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक जीव में लैंगिक जनन है, लेकिन लैंगिक जनन विकसित न होने के कारण उसमें लैंगिक जनन की जगह अलैंगिक जनन जगह ले लेता है। अब दूसरा पौधा जो है एस्ट्राबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हिंदी में नीला कुरेंजी के नाम से जाना जाता है। यह पौधा 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। बात अक्टूबर 2006 की है। इतने पुष्प उत्पन्न हुए थे कि परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारों पर पुष्पों का कालीन सा बिछ गया था और यह बहुत अट्रैक्टिव था और सैलानी इससे आकर्षित हुए थे। सैलानी का मतलब टूरिस्ट, घूमने वाले लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे। जंतु को दो वर्ग में जन्म के आधार पर बांटा जाता है, सजीव और अंड। सजीव प्रजनक उसे बोलेंगे जो संतति को शिशु के रूप में जन्म देता है और स्तनपान कराता है, तो वह सजीव प्रजनक होता है। इसमें मानव, गाय, बकरी, बंदर, साथ ही व्हेल मछली भी आती है। व्हेल मछली सजीव प्रजनक है, अपनी संतति को स्तनपान कराती है। दूसरी बात हो गई अंड प्रजनक की। अंड प्रजनक किसे बोलेंगे? तो जो जंतु अपनी संतति को अंडे के रूप में जन्म देती है तो उसे आप अंड प्रजनक बोलेंगे।
अंग्रेजी में ओविपारस। इसका एग्जाम्पल पक्षी, मछली, सर्प, मगरमच्छ इत्यादि है। कुछ पक्षी जो हैं प्रत्येक माह अंडे देती है, जबकि कुछ खास मौसम में ही अंडे देती है। ये भी सोचने वाली बात है। जैसे में दिया है कि कुक्कुट फार्म वाले पक्षी वर्ष भर अंडे देते हैं, और जबकि छिपकली की बात करें, मेढक की बात करें, तो यह एक बार अंडे देती है। अब यहाँ पे लास्ट में चलेंगे तो जंतु के मादा में चक्रीय क्रम में परिवर्तन होता है, जो लैंगिक जनन के आरंभ की पहचान होता है। जैसे पादप में पुष्प पहचान होता है, वैसे जंतु में चक्रीय क्रम में परिवर्तन होना ही उसकी पहचान है। इसको भी दो नाम से जाना जाता है। एक का नाम है मधचक्र, दूसरे का नाम ऋतुस्राव चक्र है। मधचक्र किसे बोलेंगे तो कह रहा है कि नॉन प्राइमेट जंतु में जो चक्रीय क्रम में परिवर्तन होता है उसे मधचक्र कहते हैं। जैसे में गाय, भैंस, चूहा, हिरन, कुत्ता, ये सभी जानवर जो हैं नॉन प्राइमेट हैं, और ये साल में एक ही बार इनमें साइकिल चक्रीय क्रम में परिवर्तन होता है, और उसी दौरान ये जनन करते हैं और संतति को जन्म देते हैं। जबकि दूसरा नाम ऋतुस्राव चक्र, चाहे इसे आर्तो चक्र या माहवारी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला अक्षर एम और साइकिल का पहला अक्षर सी, इसे शॉर्ट फॉर्म में एम सी बोला जाता है। अब इसमें जो जंतु आएंगे वो प्राइमेट होंगे। प्राइमेट किसे बोलेंगे? जिसमें स्तनधारी होते हैं। तो प्राइमेट स्तनधारी में जो चक्रीय क्रम में परिवर्तन होता है तो उसे हम ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। और एक इसमें देखने को मिलेगा मानव में, बंदर में, गोरिल्ला में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र होता है, और यह हर माह में दोहराए जाते हैं। इस तरह से एपिसोड सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अगले वीडियो में हम लोग को थर्ड एपिसोड मिलेगा। उसके लिए आप लोग तत्पर रहें। इससे संबंधित जो भी कमेंट है ज़रूर पास आउट करें, हम उसे देखेंगे और उसको और अच्छे से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग को धन्यवाद।